गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि मैंने इस हफ्ते कौन कौन सी ट्रेड ली, क्या गलतियां की, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। आज हम पूरे हफ्ते का ये डाटा चेक करेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड चेक कर लेते हैं अपना 5% इसका। ये 31 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था। इतने डॉलर से 97.36, मतलब अप्रोक्सीमेटली $270 के लॉस में था मैं उस टाइम पे। और अभी $110 के लॉस में हूँ, मतलब मैंने इस हफ्ते $160 का प्रॉफिट किया है। अभी हम ट्रेड्स चेक करते हैं अपनी, मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स की। यूरो को खोल लेते हैं। सबसे पहले सारा कुछ इरेज कर देते हैं इससे। अब चेक करते हैं पूरे हफ्ते की ट्रेड्स को। ये हो गया मंडे। मंडे को मैंने सबसे पहले जे ट्रेड ली थी, जहाँ से मैंने किया था इसको शॉर्ट, जो कि अगली ही ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया था। अगर मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलता तो ट्रेड बनती थी जहाँ पे। इसमें मेरा फिर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलता। साथ में हम कैलकुलेटर भी लगा लेते हैं। 97, ये सारा डाटा क्लियर कर दें। 97.36 था ना। अगर ये ट्रेड में सही जाती तो मेरा यहाँ पे $90 का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, जो कि गई भी थी मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए, ये दोबारा एंट्री के पास नहीं पहुंची और 3 आवर हो गए थे जी। उसके बाद मैंने ट्रेड लगाई थी शाम को। शाम को मैंने जहाँ से शॉर्ट किया था, जितना मुझे याद है, इस पॉइंट से मैंने शॉर्ट की पोजीशन लगाई थी, जहाँ पर था मेरा एसएल और टीपी थी मेरी जहाँ पर। लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स मार गई, मेरी टीपी के बिल्कुल पास से। इसलिए जे ट्रेड मेरी ऑलमोस्ट जीरो पे क्लोज हो गई थी, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये मैं सिर्फ आपको वही ट्रेड्स बता रहा हूँ जो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई थी, वो नहीं कि जो मैंने ली थी अपने अकाउंट पे। अगर मैं ये ट्रेड्स लेता तो मेरा अकाउंट अभी तक 3-4% के प्रॉफिट में होता मे भी। उसके बाद मैंने जे ट्रेड ली थी, जहाँ से मैंने लॉन्ग किया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मेरी टीपी थी जहाँ पे, टीपी थी मेरी ऑलमोस्ट 24 पिप की, और ये 22.5 पिप पे रिवर्स मार गया। आपको नहीं पता कितना दुख होता है जब ऐसे ट्रेड रिवर्स होती है, बहुत ज़्यादा। इसमें फिर मेरा जीरो पे क्लोज हो गया, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। फिर उसके बाद शाम को ली थी फिर मैंने जे वाली ट्रेड। इसमें भी 1.5% तक प्रॉफिट में गया था।
बाद में मुझे याद नहीं मैंने एंट्री पे क्लोज किया था या फिर लॉस बुक किया था, देख के बता रहा हूँ। एक बार पर इसको शाम की, हाँ इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था नीचे आगे। फिर बहुत माड़ा हो रहा है मेरे साथ। अगर सीधा स्टॉप लॉस हिट हो जाता यहीं से, इसी पॉइंट से, फिर इतना बुरा नहीं लगता। जब प्रॉफिट में आकर फिर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, फिर मैं आप बता नहीं सकता। मैंने सर स्टॉप लॉस जहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, यही का स्टॉप लॉस हिट हुआ था बाद में। उसके बाद अगले दिन अगर मैं जहाँ पे अपना रूल ना ब्रेक करता और स्टॉप लॉस जहाँ पे शिफ्ट ना करता, तो शायद मेरी टीपी हिट हो जाती। हाँ बिल्कुल हो जाती। फिर इस अकॉर्डिंग फिर से $90 प्रॉफिट हो जाते जहाँ पे। फिर अगले दिन की ट्रेड देखते हैं क्या बना था। इसके अगले दिन, हाँ जहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था इसको, और अगली ही कैंडल एसएल ले गई थी, अगली थोड़ी सी कैंडल एसएल ले गई थी। ये बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग था, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसका बुरा नहीं लगता। अगर हम रूल ब्रेक करते हैं और स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग टीपी हिट होती है ना, फिर बहुत बुरा लगता है। शाम की ट्रेड देखते हैं उसी दिन की। शायद मैंने शाम को ट्रेड ली नहीं थी, 2 तारीख को, 2 तारीख। लास्ट याद नहीं आ रहा क्या किया था मैंने। इस हफ्ते तो मैंने ट्रेड ही बहुत ज़्यादा ले ली। हाँ 2 तारीख को शाम को मैंने ट्रेड नहीं ली थी। फिर 3 तारीख को, 3 तारीख को पहले तो मैंने जहाँ पे शॉर्ट कर दिया था इसी पॉइंट से, जहाँ से पहले मैंने शॉर्ट किया था, मेरा एसएल हिट हो गया था इस कैंडल पे, ये वाली पे। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ा रिस्क लिया था, फिर मैंने जहाँ से ऑलमोस्ट $100 का रिस्क लिया था। हाँ फिर मैं यहीं पे 1/1 आवर पे निकल गया था इसी पॉइंट पे। अगर मैं छोटा रिस्क लेकर भी जहाँ पे चलता ना, $30 का रिस्क लेकर भी, तो भी मैं 3 आवर पे इतना प्रॉफिट हो ही जाता आराम से। इसको ऐड कर लेते हैं 60, क्योंकि मैंने 30 माइनस कर दिया जो पहले एसएल हिट हुआ था। उसके बाद मैंने ली थी ट्रेड, शायद ये वाली तो नहीं ली। हाँ ये 3 तारीख को शाम की ट्रेड कौन सी थी।
पता नहीं ये कौन सी ट्रेड ले रही है, मुझे लग तो नहीं रहा जहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है। हेलो, उसके बाद जहाँ से मैंने शायद इस पॉइंट से शॉर्ट ली थी, लेकिन कोई ट्रेड बन तो नहीं रही मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी मैंने एसएल बुक किया बिना मतलब का। देखा जाए तो इस पॉइंट से, हाँ, जहाँ से ट्रेड बन रही थी, लेकिन ये भी एंट्री पे क्लोज हो जाएगी 2 बार तक जाकर। इसका कोई फिर कल जो ट्रेड ली, कल मॉर्निंग में तो मुझे कोई ट्रेड मिली नहीं जितना मुझे याद है। फिर वो हो गया, क्या ट्रेड बन रही थी ये वाली। अगर ये ट्रेड में ले लेता ना, बहुत मजा आता। इस पॉइंट से भी अगर मैं पिकअप करता, फिर भी 2 आराम से मिस हो गया। आगे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं थी ना। उसके बाद मैं ट्रेड ली थी शाम को। ये वाली टीवी मेरी जहाँ पर थी, लेकिन मैं जहाँ पहले निकल गया था 52 पॉइंट को जा रही ऊपर, ये इस पॉइंट पे, इस वाली कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था। जैसे ही मैं एग्जिट हुआ, मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हो गई। जहाँ से इतना प्रॉफिट होता, लेकिन इस बार तो हमारा है जो प्रॉफिट, हमारा बैलेंस है अभी जो 98-99, इतना मतलब हमने $87 बिना मतलब के लॉस किया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम झेल ही सकते हैं।